हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एचवैक सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, स्पेसिफिकली एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में बहुत यूज होते हैं, उसका नाम है डक्ट। जैसे आप लोग देख सकते हैं डक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डक्ट के बारे में इन जनरल जानेंगे कि डक्ट होता क्या है। तो अगर मैं डक्ट का डेफिनेशन आपको बोलूँ तो डक्ट है, डक्ट्स आर जनरली गैल्वेनाइज्ड शीट स्टील, गैल्वेनाइज्ड शीट होता है स्टील का जो, और एल्युमिनियम शीट्स इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस और राउंड बॉक्स, राउंड ट्यूब्स। यह है इसका डेफिनेशन। इसको मैं अगर समझता हूं तो डक्ट ऐसा चीज है जो कि गैल्वेनाइज्ड शीट से बनाया जाता है या फिर एल्युमिनियम शीट से भी बनाया जा सकता है। शेप क्या रहेगा इसका? आइदर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस और फिर राउंड बॉक्सेस, राउंड ट्यूब्स। तो हम लोग अगर जनरली थोड़ा सा देखें तो हम लोग शॉपिंग मॉल में या फिर थिएटर में कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि वहां ठंड पहुंचता है, लेकिन वहां पर कोई स्प्लिट एसी या कुछ लगा नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो शॉपिंग मॉल है, सिनेमा थिएटर है या फिर कोई कमर्शियल प्लेसेस है, वहां पर क्या करता है, जो रूफ होता है, छत होता है, छत के नीचे एक फॉल सीलिंग से डिजाइन किया जाता है छत को, और ये रूफ और फॉल सीलिंग का जो पोर्शन, खाली पोर्शन है, उसी में डक्ट को डाला जाता है। तो डक्ट से क्या करते हैं, जो ठंड एयर है वो एएचयू में, एयर हैंडलिंग यूनिट में या फिर एफसीयू में, फैन कॉइल यूनिट में, वहां हवा ठंडा होने के बाद ब्लोअर के माध्यम से उस डक्ट के द्वारा स्पेसिफिक जगह में पहुंचता है। जिस रूम में पहुंचना हो, जिस थिएटर में पहुंचना हो या शॉपिंग मॉल में जिस शॉप में पहुंचना हो, जिस जगह में पहुंचना हो, वहां हवा पहुंच जाता है, ठंडा हवा। तो ये होता है डक्ट। तो अब हम अगर फंक्शन ऑफ डक्ट समझे तो फंक्शन ऑफ डक्ट क्या है, मैंने लिख रखा है, दे आर यूज्ड टू कैरी एयर फ्रॉम एयर कंडीशनड रूम टू एफसीयू, फैन कॉइल यूनिट, और एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट, एंड रिटर्न टू द रूम विद द हेल्प ऑफ ए ब्लोअर। तो फिर डक्ट में क्या करता है, ये रूम से हवा को लेता है, लेने के बाद एयर हैंडलिंग यूनिट या फिर फैन कॉइल यूनिट में हवा को कंडीशन करता है, ठंडा करता है, साफ करता है। करने के बाद साफ कैसे करता है, फिल्टर के द्वारा, फिर ठंडा करता है, उसका टेम्परेचर डाउन करता है, करने के बाद फिर से रूम में सप्लाई कर देता है विद द हेल्प ऑफ ए ब्लोअर। तो ये होता है डक्ट का फंक्शन। अब हम समझते हैं कि ये जो डक्ट है वो कितने प्रकार का होता है। तो डक्ट जनरली अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखे या फिर जो पर्पस से हम यूज कर रहे हैं उसको देखे तो जनरली डक्ट को तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है सप्लाई डक्ट, एक है रिटर्न एयर डक्ट, और तीसरा है फ्रेश एयर डक्ट। तो सप्लाई डक्ट क्या होता है? सप्लाई डक्ट होता है जहां से हवा को ठंडा करने के बाद इस डक्ट के द्वारा रूम में हवा को पहुंचाया जाता है। जैसे आप समझिए, जो एफसीयू है या फिर एएचयू है, एएचयू में ठंडा हवा पहुंचता है, फिर वहां से ब्लोअर के द्वारा हवा को, ठंडा हवा को हर एक रूम में पहुंचा दिया जाता है। तो जिस डक्ट के माध्यम से उस हवा को, ठंडा हवा को रूम में पहुंचाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई डक्ट। उसके बाद है रिटर्न डक्ट। हम समझते हैं कि जो भी कंडीशन रूम है, एयर कंडीशन रूम है, उसमें क्या करते हैं, हवा को ही, सेम हवा को ही हम रिसर्कुलेट करते हैं। उसमें फ्रेश हवा बहुत कम होता है, लेकिन जो हवा रूम में ऑलरेडी है वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर में है, उसी को हम लेते हैं, फिर कूलिंग कॉइल के द्वारा ठंडा करके एएचयू में आता है, एएचयू से वहां से ब्लोअर के द्वारा फिर रूम में पहुंचा दिया जाता है। तो जिस डक्ट से हम लोग रूम के अंदर के एयर को खींचते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई डक्ट। तो फिर रिटर्न डक्ट। तो रिटर्न एयर को फिर ठंडा करके फिर सप्लाई डक्ट के द्वारा रूम में पहुंचा दिया जाता है। अब समझ रहे हैं ना, सप्लाई डक्ट से हम ठंडा हवा पहुंचाते हैं रूम में, और रूम में जाने के बाद, रूम को ठंडा करने के बाद जो हवा का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी हवा को फिर हम खींचते हैं रिटर्न डक्ट के द्वारा, फिर उसको ठंडा करके फिर सप्लाई डक्ट के द्वारा रूम में छोड़ देते हैं। तो तीसरा चीज है फ्रेश एयर डक्ट। अब ये फ्रेश एयर क्या है? हम जानते हैं कि किसी रूम में जब ऑक्यूपेंट रहता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस रूम है, उसमें अगर 10 आदमी काम कर रहा है, उसी में हवा, हम क्या बोले कि ठंडा हवा आता है, वो हवा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको रिटर्न करके फिर ठंडा करके फिर हम रूम में डाल देते हैं। तो जब हवा ऐसे रिसर्कुलेट होता रहता है, जो ऑक्यूपेंट ज्यादा है तो उससे क्या है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता रहेगा। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक लिमिट होता है,
ऑक्सीजन का एक लिमिट होता है एक रूम में ऑक्यूपेंट जो है उसके कंफर्ट कंडीशन के लिए, जिसको हम एचवैक सिस्टम में बोलते हैं IAQ, इंडोर एयर क्वालिटी। हवा का ऑक्सीजन का मात्रा कितना रहेगा, फिर धूल का मात्रा कितना रहेगा, फिर उसमें रिसर्कुलेट एयर का स्पीड क्या रहेगा, ये सारे कुछ IAQ में डिस्क्राइब किया होता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता रहेगा तो ऑक्यूपेंट्स को दिक्कत होगा। इस कारण से जो फ्रेश एयर, रिटर्न एयर सप्लाई होता है HU में, उसके साथ हर बार थोड़ा सा फ्रेश एयर डाल दिया जाता है। तो फ्रेश एयर डालने से क्या होता है कि उसमें उस रूम में ऑक्सीजन का मात्रा बराबर बना रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम रहेगा। तो इस कारण से एक डक्ट और होता है फ्रेश एयर डक्ट भी दिया जाता है। तो हम क्या जाने हैं कि टाइप्स ऑफ डक्ट क्या है, सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट। ये तीनों चीज को हमने डिटेल में समझा। अब जो डक्ट है, डक्ट का कैसा शेप है उसके ऊपर डिपेंड करके भी डक्ट को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक होता है राउंड डक्ट, एक होता है रेक्टेंगुलर डक्ट और एक होता है फ्लेक्सिबल डक्ट। तो उसमें राउंड डक्ट कुछ देखने में इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं राउंड, इसका शेप जो है राउंड है और ये ऐसे मतलब एक जैसे पाइप जैसे बना हुआ, ट्यूब जैसे बना हुआ। तो इसके द्वारा HU, यहाँ अगर HU रहा तो यहाँ से ठंडा हवा जाएगा रूम में, ठीक है, इस ट्यूब के माध्यम से। और दूसरा है जो है हम लोगों का रेक्टेंगुलर डक्ट। रेक्टेंगुलर डक्ट देखने में ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का होता है और इसको अगर हम लोग 3D में एक्सटेंड कर दे क्यूबॉइड जैसा, तो फिर ये बन जाता है एक रेक्टेंगुलर डक्ट। तो इसमें भी अगर HU यहाँ है तो ब्लोअर क्या करेगा, हवा को इसके अंदर डालेगा और यहाँ से हवा पास करेगा, जाके जहां पर भी ड्रॉप होना है उस रूम में चला जाएगा हवा। तो ये होता है रेक्टेंगुलर डक्ट। ये अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द डक्ट, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड देन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल डक्ट कैसा होता है, एक ट्यूब जैसा ही होता है लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब जब हम डक्ट को फिटिंग करेंगे, अब डक्ट को कैसे, किस प्रकार से हम फिट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके भी डक्ट को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जो मैंने यहां पर आप लोगों को समझने के लिए अच्छी तरह ड्रॉ करके रखा है। एक है लूप पेरीमीटर डक्ट, दूसरा है रेडियल पेरीमीटर डक्ट और तीसरा है एक्सटेंडेड प्लेनम डक्ट। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। एक है अकॉर्डिंग टू द फिटिंग्स ऑफ द डक्ट्स, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स, दैट इज लूप पेरीमीटर डक्ट, रेडियल पेरीमीटर डक्ट एंड दैट एक्सटेंडेड प्लेनम डक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर में समझा देता हूं। जैसे लूप पेरीमीटर डक्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो 3-4 ऐसे डाला हुआ है, इसमें मेन डक्ट है, ये जो हेक्सागोनल शेप का है वो है मेन डक्ट, और यहां से ये डक्ट से हवा सप्लाई हो रहा है रूम में। और यहां पर है कंडीशनड एरिया, मतलब यहां HU आप समझ लो, यहां से हवा क्या करता है, ठंडा हवा इससे और ये और इससे मेन डक्ट में आ जाता है। मेन डक्ट में आने के बाद यहां से ठंडा हवा जो है हर एक रूम में या फिर हर एक जगह में जहां जहां भी जरूरत है वहां पहुंचता है हवा। तो इसको हम बोलते हैं लूप पेरीमीटर डक्ट, जिसमें कंडीशनड एरिया जो मेन सप्लाई है वो यहाँ है सेंटर में, और यहाँ से हम लोग एक्सटेंडेड करके पाइप के द्वारा या डक्ट के द्वारा मेन डक्ट में डाल देते हैं और वहां से हवा डिस्ट्रीब्यूट होकर हर एक रूम में सप्लाई होता है। इसको हम बोलते हैं लूप पेरीमीटर डक्ट। इसके बाद है रेडियल पेरीमीटर डक्ट। इसमें क्या है कि इसमें भी प्लांट जो है बीच में है और इससे सब ब्रांच होके बहुत सारा डक्ट निकलता है। इसमें आप देखो जितना भी रूम है जहां जहां जा रहा है वो एक सर्कुलर शेप में है, मतलब मेन जो प्लांट है इससे जितना भी प्लांट डाला हुआ है, जितना भी डक्ट डाला हुआ है, ये एक सर्कुलर शेप में डाला हुआ है। और सर्कल का एक जो छोटा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस, तो इसी द्वारा देखने में जो मिलता है तो इसको हम लोग रेडियल पेरीमीटर डक्ट बोला गया। इसमें देखो क्या है, मेन यहां से सप्लाई होता है, होने के बाद हर एक जो डक्ट है ये सब डक्ट है, इस डक्ट के द्वारा हर एक आउटलेट में, आउटलेट मतलब जहां हमको जरूरत है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होता है जहां पे बहुत सारे ऑफिस होता है, हर एक ऑफिस में अलग अलग रूम होता है, अलग अलग रूम में ठंडा हवा, कूल एयर को पहुंचाना जरूरी होता है। तो उसमें भी हम लोग डक्ट का यूज कर सकते हैं। उसमें इस तरह से हम लोग डक्ट का प्लेसिंग हो सकता है, डक्ट की डिजाइन के ऊपर, फिटिंग कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है प्लांट में, या फिर ऐसे भी हो सकता है, लूप पेरीमीटर भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, मेन प्लांट से हवा हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होके रूम को कंफर्ट कंडीशन पे ले आएगा। देन है एक्सटेंडेड प्लेनम डक्ट।
इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक मेन डक्ट है, ये जो मोटा पोर्शन है ये मेन डक्ट, और जितना भी ये छोटा छोटा है ये है सब ब्रांच टाइप, और इसको हम बोल सकते हैं सब डक्ट या फिर सब पोर्शन। तो इसमें भी आसानी से समझा जा सकता है, इसमें AHU से ठंडा हवा जो है इसमें पहुंचेगा, पहुंचने के बाद इस मेन जो डक्ट है इससे जितना भी सब ब्रांच है वहां पे होके यहां से एयर जो है ठंडा हवा यहां से हर एक जगह पे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे इस रूम में मेरे को चाहिए तो यहां पर भी ड्रॉप होगा, ये भी ड्रॉप होगा, ये सारे आउटलेट्स है। आउटलेट्स मतलब बोले तो जिस रूम में, जिस ऑफिस में या जिस थिएटर में मेरे को ड्रॉप करना होगा उसमें मैं ड्रॉप कर सकता हूं। ये है एक्सटेंडेड प्लेनम डक्ट। तो ये मैंने 3 टाइप का फिटिंग, अकॉर्डिंग टू फिटिंग ये 3 टाइप्स का जो डक्ट होता है वो मैंने आपको ड्राइंग करके दे रखा है। आप लोग थोड़ा सा नोट बना लो इसका और देख लो। एक्चुअली डक्ट कहाँ यूज होता है, जहां पर जैसे मान लो सेंट्रल एसी है तो सेंट्रलाइज एसी क्या करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को एक ही सेंट्रल एसी होता है, उसमें ठंडा होने के बाद वो AHU में जाता है, AHU से वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरली डक्ट का यूज होता है। तो ये था डक्ट के बारे में डिटेल स्टडी। इसका जो भी पॉइंट मैंने बोला है आप लोग इसका नोट्स बनाइए, 1 बार 2 बार देखिए वीडियो को तो आसानी से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर देने के लिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।